विद्यार्थियों, करमझड़ा नाटक है जिनको बघेल जी ने 7 दृश्यों के अंतर्गत विभक्त किया है। और करमझड़ा नाटक में जो बघेल जी ने बताने की जो कोशिश की है वो है, करमझड़ा नाटक आंचलिक परिवेश का नाटक है और ये ग्रामीण और शहरी जो हमारी परंपरा है और जो सभ्यता है, इन दोनों के बीच के सोच का व्यक्ति किस तरह संघर्षरत जीवन गुजारने को विवश होता है और वो विगत और वर्तमान स्थिति में अपनी जीवन पद्धति को किस प्रकार प्रकट करता है, इसके बारे में बघेल जी ने बताने की कोशिश की है। विद्यार्थियों, किसी भी सफल नाटक के लिए आपको पता ही होगा कि नाटक के 7 तत्व पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत है पहला कथा वस्तु या कथानक, जिसमें रचना का आदि से अंत तक सामूहिक रूप होता है या कथा का सार, वो होता है हमारा कथानक। तो इसमें मैं आपको कथानक के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि करमझड़ा नाटक के नायक है जो वो मूलचंद है। मूलचंद के पिता शहरी वातावरण में डॉक्टर, वकील एवं अन्य अफसरों की स्थिति को देखकर इसी लालच से अपने बेटे को पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा यदि पढ़ लिख जाता है तो कुछ योग्य बनेगा और मेरी जाति में मेरा नाम हो जाएगा, जिससे मूलचंद अल्प शिक्षा प्राप्त करके वो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी तो बन जाता है, लेकिन उसके पिता की जो आर्थिक लोलुपता है, जो बार बार उसको प्रताड़ित करता है कि भाई तुम मेरा पैसा दो, मैं जो तुमको पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया हूँ, उसको पढ़ाने में उसके पिता पर 1300 रुपए का मतलब खर्चा होता है, जिसको वो कर्ज के रूप में मूलचंद को बताता है कि तुम कर्जदार, और उसको बार बार पैसा वसूली का निर्देश देते रहते हैं। और ऐसा नहीं करने पर मूलचंद को बहुत डांट फटका ये सब पड़ती है, परंतु जो मूलचंद है वो ऐसा नहीं कर पाता। और उसका जो मित्र है, मूलचंद का मित्र मदन, उसके पिताजी 60 रुपया महीने कमाते हैं और मदन की स्थिति और मूलचंद की स्थिति में वो अंतर करके बता रहे हैं कि मूलचंद के जो पिता हैं वो 2 गांव के गौटिया हैं। गौटिया का मतलब होता है विद्यार्थियों, जो आप लोग जो हिंदी मूवी देखते हो उसमें जो ठाकुर जैसा बोलते ना, अरे ठाकुर साहब, आप ठाकुर जी, तो ऐसा ठाकुर वो छत्तीसगढ़ में वो होता है गौटिया, जिसको जमींदार भी कहा जाता है। गौटिया के पास धन दौलत, नौकर चाकर, खेत खलिहान, गाय और उनके जो गाय बैल भैंस मतलब सब चीजों से संपन्न रहते हैं। वो भी एक गांव का नहीं, वो उसके पिता 2 गांव के गौटिया। और इधर हरियाणा साइड में बोलते हैं, आप लोगों को पता ही है क्या यार, बहुत चौधरी बना फिर रहा है। चौधरी मतलब भी वो गौटिया ही आप मान के चलो। तो ये गौटिया मतलब जमींदार, फिर भी वो बार बार मूलचंद को उसको एक मानसिक प्रताड़ना देता रहता और बार बार हाय पैसा करते रहता है। इसलिए बेचारा मूलचंद भी बहुत त्रस्त है। और दूसरी ओर उसकी पत्नी है, पत्नी की भी ये लोलुपसा रहती है कि मैं अगर एक सरकारी कर्मचारी से शादी की हूँ तो इसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। और दूसरी और क्या होता है, मूलचंद जिस ऑफिस में काम करता है वहां का बड़ा बाबू उसको घूस लेने के लिए प्रताड़ित करता है। तो इस प्रकार के वातावरण में 17 वर्षीय किशोर जो नायक है हमारा मूलचंद, वो बहुत अपने जीवन के संघर्षशील भरे उतार चढ़ाव और जो उसको एक मानसिक प्रताड़ना है कि उसके पापा इतने संपन्न होने के बावजूद भी बार बार पैसा, बीवी भी उससे संतुष्ट नहीं है, यहाँ तक कि उसके ऑफिस का बाबू भी संतुष्ट नहीं है, तो वो बेचारा बहुत मानसिक अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है। मैं आपको ये पढ़ के भी सुना देती हूँ, छत्तीसगढ़ी में पढ़ के सुना रही हूँ। देखिए, न घर में चैन
न बाहिर में सुख, 1300 रुपया के खातिर करेजा खाऊ बाप और सुर्रा ढारबर नाक में दम लनवैया घर वाली। दफ्तर में बड़े बाबू के डांट और सूते के बेर टूरी के केर पेर कर रही अत्येक दुख मा कम रहीस, ओकर ऊपर ले अवैया जवैया मन के यहाँ तरह कई कहाई ओतके विपत अत्येक झंझटला, हे भगवान में कैसे साऊं। विद्यार्थियों, मूलचंद एक पुत्री का पिता भी है और उसके घर में जो आने वाले जो मेहमान रहते हैं उससे भी वो तंग रहता है। मतलब 17 वर्ष की अवस्था में वो एक पुत्री का पिता भी है और ऊपर से वो काम भी करता है, कर्मचारी भी है, आने जाने वाले लोगों का खर्चा, ये सब प्रकार की उसकी जो मानसिक स्थिति है, एक जो उसको जैसे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं ना, यार इसको बहुत झेल रहे हैं, तो मतलब वो कैसे करेगा, इस स्थिति को कैसे वो सह रहा है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब दूसरा है विद्यार्थियों, पात्र का चरित्र चित्रण। नाटक का जो दूसरा तत्व है वो है पात्र का चरित्र चित्रण। नाटक में कई तरह के पात्र होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, मुख्य पात्र भी होते हैं और गौण पात्र भी होते हैं। मुख्य पात्र वो जो आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो नायक के रूप में ही रहते हैं। और गौण पात्र वो जो बीच बीच में आके, जैसे फिल्मों में कोई परेश रावल आ गए या कोई कादर खान आ गए बीच बीच में शॉर्ट, जो आपका मनोरंजन करते रहते हैं, वो होते हैं गौण पात्र। तो हमारी करमछड़ा नाटक का जो मेन है, मुख्य पात्र है, वो है मूलचंद। और इसमें आप मुख्य पात्र के रूप में नायिका को भी ले सकते हैं। नायिका है जो मूलचंद की पत्नी है, स्त्री है, सुंदरी है, ये है मुख्य पात्र। और गौण पात्र में मैं आपको बता दूं कि नाटक में मदन है, हेड क्लर्क, खोरी, बड़ा बाबू, दुर्जन, ररुहा, भरुआ, झग्गर सिंह, नौकर, गौटिया, भेड़ाघर, बाबू, पोस्टमैन और आखिरी में है तिवारी। तो 14 पात्रों से मिलकर ये गौण पात्र हैं, जिनसे मिलकर करमछड़ा नाटक को आगे गतिशील बनाया गया है। अब आगे है विद्यार्थियों, तीसरा है संवाद। संवाद का अर्थ तो आप समझते ही होंगे। संवाद का अर्थ है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप बदले में मुझे प्रत्युत्तर दे रहे हैं, वो है हमारा संवाद। वैसे ही हमारे नाटक में जो पात्र हैं वो आपस में कैसे संवाद करते हैं, तो इसको भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। चाहे वो संवाद हमारा मूलचंद या मदन का हो, चाहे वो बड़ा बाबू और दुर्जन का हो, तो ये कुछ संवाद है जिसके अंतर्गत आप समझ सकेंगे कि छत्तीसगढ़ी नाटक में जो संवाद है वो कैसे है। मूलचंद बोल रहा है अपने दोस्त के साथ, जो संवाद है उसके अंतर्गत, भैया मदन तोला में हमर जात के गिरे हारत ला का बताओ माँ घला लाज लागती, ते नहीं जानस भैया तुमन रहवैया इलाहाबाद के, जुन्ना तुहर पढ़े लिखे घराना, तुहर जातो हा कुछ सुधरे हुए, यहाँ ऐसन बात ला खोजबे ते कहाँ पाबे। ये बोल रहा है। उसके आगे मदन बोल रहा है कि 30 रुपए में ते हाँ का खाबे और का बसाबे रे भाई, यहाँ तरह तरह के मामला, एक ठन दतवन घलोकला बिसाना पड़ती, और आजकल के जमाना फिर तो पूरा गिरस्थी। ये है मूलचंद और मदन का संवाद। दूसरा संवाद है विद्यार्थियों बड़ा बाबू और दुर्जन का, जिसके अंतर्गत बड़ा बाबू क्या बोलता है, कहाँ आए दुर्जन गौटिया, दुर्जन राम राम बाबू, मैं हाँ एकर भला होई ते मैं अपन साढ़ू यहाँ जाता हूँ, एकर भला होई। बड़ा बाबू, यहाँ तुम्हारा कौन साढ़ू है? दुर्जन, नहीं जाना हो एकर भला होई, उही चकबंदी माँ तुहार
छोटे बाबू तो आए सरकार एकर भला होय। फिर बड़ा बाबू बोलता है, कौन? मूलचंद। मूलचंद जी चंद्रवंशी। दुर्जन, हाँ हाँ मल्लू मल्लू एकर भला होय बड़ा बाबू। तो ऐसे है संवाद। अब विद्यार्थियों आगे जो होगा, आगे जो हम जो पढ़ेंगे जो देश काल और वातावरण, वो अगले वीडियो में।